हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे जो मार्केट में उठाव-पटक चल रहा है, इस टेंशन से मुक्ति पाने वाले पोर्टफोलियो के बारे में। ऐसा आप पोर्टफोलियो बना लो जो ये उठाव-पटक जो चल रहा है इससे आपकी रात की नींद ना हराम हो, क्योंकि आजकल मार्केट में कुछ दिनों से ऐसे करेक्शन चल रहे हैं, खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप में। और आजकल के जो भी क्रिएटर हैं वो इतना स्मॉल कैप और मिड कैप को बढ़ावा दे रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा था। लेकिन अभी जो गिरावट होता है इसी टाइम पे इनका पता चलता है कि आपको पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफिकेशन और एक डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम इसी चीज़ों पे बात करेंगे कि आपको कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना जिससे आपको गिरावट में कोई टेंशन ना हो, टेंशन फ्री आप 20 साल 25 साल के लिए टेंशन मुक्त हो जाएं और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते जाएं। और एक वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको कि एक लमसम करना है तो किस टाइप के फंड में करना है और किस में करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। देखिए, सबसे पहले अगर आप जब भी एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप अपना गोल डिसाइड करना चाहिए, आपको होल्डिंग क्या है रखना है वो डिसाइड करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो आप अपना रिस्क एपेटाइटिस देख लीजिए, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, उस अकॉर्डिंगली आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए अपना। अगर मान लेते हैं हम, अगर आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जो कि आप ज़्यादा रिस्क भी ना हो और ज़्यादा डाउनसाइड प्रोटेक्शन उसमें हो और मतलब अच्छा खासा एक रिटर्न मिले, जिससे आपको एक टेंशन ना हो, मार्केट में करेक्शन भी आती है तो आपको टेंशन मुक्त रहें आप। तो इसमें सबसे पहला जो आपको फंड ऐड करना चाहिए वो एक फ्लेक्सी कैप ऐड करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे अभी मार्केट में करेक्शन होता है तो वो स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है तो वो लार्ज कैप में स्विच कर देगा, अपना एलोकेशन बढ़ा देगा। वैसे जहाँ अपॉर्चुनिटी उसको दिखेगी फिर उस एरिया में एक्सपोजर बढ़ा देगा। जैसे स्मॉल कैप में दिखेगी तो स्मॉल कैप में बढ़ा देगा, लार्ज कैप में दिखेगा तो लार्ज कैप में बढ़ा देगा। आप वो अपने मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली बढ़ा सकता है। अगर आप इसे थोड़ा और कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप की तरफ जा सकते हो। लार्ज कैप का ये होता है कि आपको रिटर्न एक कंटिन्यू में रिटर्न मिलते रहते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ से आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं तो इनमें डाउन होने के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाता है। क्योंकि अभी जो मार्केट में करेक्शन चल रहा है वो 6-6 महीना, 2-2, 3-3 महीने के एक-एक दिन में रिटर्न खा जा रहा है। क्योंकि मेरे खुद के पोर्टफोलियो में 2-2, 3-3 महीने के जो प्रॉफिट थे एक-एक दिन में लॉस हो रहे हैं। 15,000, 20,000 ऐसे करके लॉसेस हो रहे हैं। तो ये सभी के पोर्टफोलियो में ये छोटा-मोटा करेक्शन आता रहेगा। आपको डरना नहीं है जब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपकी गोल डिसाइड है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अगला आप जो फंड ऐड कर सकते हो वो एक स्मॉल कैप का कर सकते हो। एक बढ़िया स्मॉल कैप देख लो जो आप अपने कैटेगरी एवरेज को बेट कर रहा हो, रिटर्न से उसकी एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिससे वो कि एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना कर दे रहा है और आपके रिस्क के अकॉर्डिंगली सूट है वो। और उसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन भी देख लो, आपको अच्छा है तो फिर कर सकते हो। आप उसमें एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक वो फंड रख सकते हो, एक मिड कैप फंड रख सकते हो। मिड कैप फंड भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको एक साइकिल चलता है, जैसे कभी लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करेगा, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप। तो ये अगर तीनों आपके पोर्टफोलियो में होते हैं तो फिर आप इससे आपको एक कभी लार्ज कैप नहीं चल रहा है तो स्मॉल कैप नहीं चल रहा तो इससे आपको एक पोर्टफोलियो में कंटिन्यू में रिटर्न मिलते रहेंगे। और एक जो आपको पोर्टफोलियो में अपना रखना चाहिए वो मल्टी मल्टी कैप रखना चाहिए। मल्टी कैप में मतलब कि वो आपका डेट का एक्सपोजर भी एक उसमें डेट का एक्सपोजर हो जाता है और इक्विटी का एक्सपोजर हो जाता है, तो वहाँ से आप मल्टी एलोकेशन हो जाता है तो उससे भी आपको अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। और इससे भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर आपको जो स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर कम करके इनके इनके जगह पे थोड़ा सा और कोई एग्रेसिव बैलेंस एडवांटेज फंड ऐड कर सकते हो, या फिर कंजर्वेटिव बैलेंस एडवांटेज फंड ऐड कर सकते हो और कम रिस्क लेना चाहते हो। तो इस टाइप के पोर्टफोलियो आप सेट करके आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं हो। क्योंकि देखो, इतने 20 साल और 25 साल की जब भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो इसमें काफ़ी सारे आपको डाउन देखने को मिले, मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला, कोरोना जैसा भी देखने को मिलेगा, मंदी भी देखने को मिलेगा। तो फिर ये सब चीज़ों से आप डरोगे तो फिर आप वेल्थ नहीं बनाओगे। अगर आप लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो तो आप डेफिनेटली अपना वेल्थ क्रिएट करोगे और अपना गोल अचीव करोगे। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड में टिक जाता है उस वही अपना पैसा बनाता है।
अगर आप यही डाउन साइड प्रोडक्शन जो गिर मार्केट अभी का जो कंडीशन चल रहा है, इसी में काफ़ी इन्वेस्टर अपना अपना सेल करके निकल रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं करना है। और जो लमसम करने की स्ट्रेटेजी है, आप मार्केट में अभी करेक्शन हुआ है तो इससे अब अभी आप लमसम कर सकते हो, उसको कुछ कुछ पार्टों में बांट के लमसम कर सकते हो। और लमसम जब भी करें तो आप जिस फंड में आपकी एसआईपी चल रही है उसी फंड में करें। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उसी फंड में करते हो तो आपको एक एवरेजिंग का भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका उसमें एसआईपी चल रहा है। और मार्केट का कोई ऐसा बंदा नहीं है, चाहे जितना भी एक्सपर्ट हो, वो ये नहीं बता सकता कि यहाँ से मार्केट गिरेगा या उठ जाएगा, तो ये कोई गारंटी के साथ नहीं बताता है। तो इससे आपको होगा कि अगर मान लो डाउन अभी मार्केट गिरा हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया आप, ये हो सकता है यहाँ से और गिर जाए, तो जो आपकी एसआईपी चल रही है और आपके पास पैसे ना हो, लमसम कर दिया, आपके पास पैसे नहीं है, तो जो एसआईपी चल रही है आपकी, वो आप जो लमसम किया उसको एवरेजिंग कर देगा। तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट। अगर आप इसी को किसी अदर फंड में लमसम कर देते हो, वहाँ से अगर करेक्शन होता है तो उसको रिकवरी करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और जो एवरेजिंग हो जाएगा उससे रिकवरी आपको जल्दी हो जाती है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी लमसम करते हैं तो कुछ पार्टों में डिवाइड करके करें, 2 3 4 5 टुकड़ों में डिवाइड करके करें। और किसी फंड में लमसम अलाउ नहीं है तो उसमें एसआईपी एडिशनली चालू कर दो आप, 2 3 एसआईपी चालू करके उसके बाद क्लोज कर दो, फिर लमसम हो जाएगा। ऐसे करके आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो, कमेंट करिए, जनरेट करिए। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।